हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने सॉइल के ग्रेड के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के आधार पे सॉइल का ग्रेड किस किस प्रकार का होगा वो हमने डिस्कस कर लिया था। अब इस वीडियो में उसी ग्राफ से रिलेटेड हम कुछ कोफिशिएंट की बात करेंगे, जैसे कि यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये दोनों क्या क्या होते हैं इनके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं वो कोफिशिएंट बात करने से पहले उसको मैंने आपको बताया है, एक बार फिर से जो है बता देते हैं कि जो है देखो D10, D30 और D60 ये तीनों का जो है हम यूज करने वाले हैं इन कोफिशिएंट को जो है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो अब मैंने आपको पिछले वीडियो में जो है, पिछले वीडियो में नहीं मतलब पहले बता चुका हूँ कि ये D10, D30 और D60 जो है क्या है, लेकिन एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है ना, तो देखो हमने जो है पार्टिकल साइज एनालिसिस किया था, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस किया था, और वो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए किया था और फाइन ग्रेन सॉइल के लिए किया। ठीक है, और ऐसी सॉइल के लिए किया था जो है 4.75 mm से ज्यादा बड़ी हो, और मतलब हमने सबसे पहले दो भागों में बांटा था, एक तो 75 माइक्रोन से बड़ी और एक 75 माइक्रोन से छोटी। तो जो 75 माइक्रोन से बड़ी थी उसके लिए हमने सिर्फ एनालिसिस किया, और जो 75 माइक्रोन से छोटी थी उसके लिए हमने सेडिमेंटेशन एनालिसिस किया। ठीक है, अब जो 75 माइक्रोन से बड़ी थी उसको भी हमने दो भागों में बांटा था। एक बांटा था जो 80 mm से 4.75 mm के बीच में थी, जिसको हम कहते हैं ग्रेवल, और एक थी 4.75 mm से 0.075 mm यानी कि 75 माइक्रोन के बीच में, उसे कहते हैं हम सैंड। ठीक है, तो उसके लिए हमने कोर्स सिप एनालिसिस की और सैंड के लिए हमने फाइन सिप एनालिसिस की। ठीक है ना, और इसी तरीके से सेडिमेंटेशन एनालिसिस में आएंगे हम, तो इसमें हमने दो विधियां देखी, पिपेट मेथड और हाइड्रोमीटर मेथड। ठीक है, तो इसमें भी हम चाहे सिप एनालिसिस किए हमने, चाहे सेडिमेंटेशन एनालिसिस किए हमने, तो हमने उसमें यही ज्ञात करा कि कोई भी सॉइल है उसके कणों की साइज क्या है, और जो कण की साइज है उससे रिलेटेड जो है उसका फाइनल परसेंटेज क्या है। फाइनल परसेंटेज माने कि उस साइज से छोटे कण जो है कितने हैं। अब जैसे कि हम आपको एक बार फिर से बताएं, जैसे कि मान लो हमने ग्रेवल का जो है सीव एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, ग्रेवल का जो है सीव एनालिसिस कर रहे हैं, तो ऐसे जो है सीव का जो है शेप लगा होता है। सीव मतलब होता है चालनी, जैसे हम घरों में आटा चालते हैं उसी तरीके से मिट्टी चालने के लिए जो है चालनी होती है, उसको इंग्लिश में कहते हैं सीव। तो ऐसे जो है चालनियों का जो है सेट लगा होता है, और लास्ट में ऐसे जो है ट्रे लगा होता है यहाँ पे, मतलब ये लास्ट वाला है। ठीक है ना, तो मान लो कि ये क्या है, ग्रेवल के लिए है, GRAVEL, ग्रेवल के लिए। ठीक है, तो ग्रेवल के लिए है, तो इसमें जो है जो सीव का सेट लगा होगा, तो यहाँ पे जो है 80 mm मान के चलो, फिर यहाँ पे 20 mm, फिर यहाँ पे 10 mm। ठीक है, इसी तरीके से लगा हुआ, यहाँ पे जो है 4.75 mm मैं कर देता हूँ। ठीक, तो मान लो इसी तरीके से लगा है। तो अब हम जब बात करेंगे D10, D30, D60, इसी तरीके से D15, D50, D85 कुछ भी जो है बात हो सकती है। ठीक है, तो D10 कहने का मतलब क्या है, D10 कहने का मतलब क्या है, D60 का मतलब क्या है, और D30 कहने का मतलब क्या है। तो देखो यहाँ पे हम जब कोई सैंपल लेते हैं, यहाँ पे जब हम कोई सैंपल लेंगे, तो मान लो कि हमने 1000 ग्राम कोई सैंपल लिया। ठीक है ना, अब देखो ये जो है जो सीव लगी है उसका साइज है, मान लो यहाँ पे मैं 5 mm कर देता हूँ। देखो मुझे ये सीव की साइज जो है पता नहीं, बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो हमने ये जो है सीव की साइज सेट कर दिया यहाँ पे। अब हमने जो है क्या किया है कि जो है 1000 ग्राम जो है हमने सॉइल सैंपल लिया है। तो अब बताओ कि ये जो सीव की साइज है वो अलग अलग है, और हम शुरुआत में क्या करेंगे कि इस पूरे सैंपल को जो है यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है ना, तो अब देखो जो सॉइल होगी वो हर जगह की सॉइल अलग अलग होगी, है कि नहीं। तो इसमें हम डालेंगे, तो ये 80 mm का है, ये 20 mm का है, ये 10 mm का है, ये 5 mm का है, ये 4.75 mm का है। तो ऊपर से जो है जो सॉइल होगी, हमने जो सैंपल लिया है वो जो है इसमें से कुछ इस पे बचा रह जाएगा, बाकी जो है 20 mm पे आ जाएगा। फिर इस पे से हम जब चालेंगे, इस पे से क्या होगा कि इस पे भी थोड़ा सा बच जाएगा, फिर
इस पे आ जाएगा, फिर इससे जो महीन कण होंगे वो इसमें आ जाएंगे और बाकी इस पे बच जाएंगे, फिर इससे जो महीन होगा यहाँ पे आ जाएगा और इससे क्या होगा कि बड़े कण होंगे वो यहीं रुक जाएंगे और बाकी जो 4.75 mm से जो छोटे कण होंगे वो नीचे आ जाएंगे, बाकी जो है यहीं पे रहेंगे। समझ गए ना? तो देखो D60 कहने का मतलब है कि मान लो कि ये 20 mm की सीव है, 20 mm की क्या है सीव है, और इससे जो है 60% जो है कण क्या है छोटे हैं। 20 mm से 60% कण जो है कि क्या है छोटे हैं। हमने जो सैंपल लिया है 1000 ग्राम, इसमें से कितने 600 ग्राम जो है 20 mm से जो है नीचे जो है चला जा रहा है जब हम जो है उसको सीविंग कर रहे हैं, तो ठीक है ना? तो इसी को हम कह देंगे D60। ये हमारे लिए 20 mm क्या हो गया D60। D क्या है उस सीव का साइज है, सीव का साइज कह लो या कणों की साइज कह लो, सॉइल पार्टिकल की साइज कह लो, ठीक है ना? तो ये वो साइज है जिससे जो है 60% कण क्या है महीन है, ठीक है? फाइनल परसेंटेज कहने का मतलब है कि उस साइज से महीन है। तो ये D क्या हो गया D60 हो गया, और ये जो D है वही 20 mm है, वो सीव की साइज कहें या कि कणों की साइज कहें तो वही है। अब मान लो कि हम जब D30 की बात कर रहे हैं तो मान लो कि ये 5 mm वाली जो सीव है चालनी है, इससे जो है 30% कण क्या है छोटे हैं। कितने 30% कण क्या है छोटे हैं। तो ये 5 mm क्या हो जाएगा हमारे लिए D30 हो जाएगा, ठीक है ना? और ये जो D है D ये सीव की क्या है साइज है, ठीक है? D तो ये D बराबर जो है 5 mm, ठीक है? तो यही हमारे लिए क्या हो जाएगा D30 हो जाएगा। इसी तरीके से D10 की जब हम बात करेंगे तो ऐसी साइज जिससे जो है 10% जो कण है वो महीन है। समझ गए ना? ठीक है, तो अब ये समझ गए। अब चलो आते हैं हम लोग बात करने वाले थे कोफिशिएंट की। तो D10, D30 और D60 हमने समझ लिया। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट हम बात करेंगे और इसे जो है CU से जो है डिनोट करते हैं, ठीक है? तो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट जो होता है CU, ये जो है D60/D10 का जो है अनुपात होता है, ठीक है? यूनिफॉर्मिटी जो कोफिशिएंट होता है वो D60 और D10 का जो है क्या होता है अनुपात होता है, ठीक है ना? तो अब देखो यहाँ पे जब हमने अभी एग्जांपल से यहाँ पे समझा तो ये D क्या था, D जो है सीव की साइज थी, और ये 10 क्या था, 10 भी जो है सीव की साइज थी। तो ये किस में आएगा mm में आएगा, और ये भी क्या किस में आएगा mm में आएगा। यानी कि दोनों का जो यूनिट होगा वो सेम होगा। तो यूनिट दोनों का सेम है तो ये ऊपर नीचे है तो क्या होगा ये कट जाएंगे, ठीक है ना? ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो कट जाएंगे तो जो CU है इसकी यूनिट क्या होगी, ये जो है यूनिट लेस है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगा। यूनिट का हिंदी में मतलब होता है मात्रक, तो ये मात्रक लेस है क्वांटिटी, ठीक है? अब देखो इसका जो है कोई भी मात्रक नहीं होगा। यहाँ पे हमने फाइनल परसेंटेज लिख रहे हैं n से, और यहाँ पे हम जो है साइज लिख रहे हैं, ठीक है ना? लॉग स्केल पे हमने साइज लिखा था, ठीक है? जब हमने ग्राफ बनाया था तो ठीक ऐसे, ठीक है ना? और हमारा जो कर्व मिलेगा वो कुछ भी मतलब अलग अलग सॉइल के लिए जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा ये अलग अलग होगा, ठीक है? अब देखो एक तो ये हमें पता चल गया कि ये जो है यूनिट लेस क्वांटिटी है। अब जो है इससे हमें और क्या पता चल रहा है, इससे हमें और क्या पता चल रहा है, तो इससे हमें एक और चीज पता चलेगा। हमने जो है बात करी थी ग्रेवल के लिए, तो ग्रेवल की साइज जो है 80 mm से लेकर के और 4.75 mm के बीच में थी, और सैंड की बात करी थी तो सैंड की साइज जो है 4.75 mm से लेकर 0.075 mm, और इसी को जो है 75 माइक्रोन भी कहते हैं, ठीक है ना? अब देखो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁶ मीटर। अब इसको जो है आप लोग कन्वर्ट कर लेना तो ये जो है mm में बन जाएगा। ये क्या है ग्रेवल,
और ये क्या है, सैंड। ठीक है, तो ये बताओ हमें। हाँ ठीक है, एक चीज जो है और हमने देखा था पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था कि जब 4.780 देखो ऐसे जब हमने किया था 80/4.75 किया था तो यहाँ पे 16 कुछ आया था। ठीक है, और जब हमने 4.75/0.075 किया था तो यहाँ पे 63 कुछ आया था। ठीक है ना, तो ये हमने देखा था। अच्छा, अब देखो, तो जब हमने इसको लॉग स्केल पे करा था तो ये वैल्यू कम हो गई थी। इसी तरीके से इसको भी हमने जब लॉग स्केल पे करा था तो ये भी वैल्यू क्या हो गई थी, कम हो गई थी। ठीक है, अब देखो हम जो है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट को जो है D60/D10 लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हमें यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट हमें रेंज ऑफ पार्टिकल साइज को बताता है। क्या बताता है, रेंज ऑफ पार्टिकल साइज। रेंज मतलब होता है परास, मतलब कि कितने से कितने के बीच में जो है कण जो है इस सॉइल में है। जिस भी सॉइल का हम लोग पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस करेंगे तो इससे हमें ये पता चलेगा कि इस सॉइल में किस साइज से लेकर के और किस साइज तक के कण जो है उपलब्ध हैं। ठीक है, तो देखो अगर क्या होगा, अगर D60/D10 का मान ज्यादा आएगा, D60/D10 का मान ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब कि इसमें बहुत सारे रेंज के जो है कण उपस्थित हैं। मतलब कि कणों की साइज जो है वो समझ रहे हो ना, इस लाइन पे समझो कि इतने से इतने के बीच में कण है। जैसे कि हम जब बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने ग्रेवल ले लिया तो ग्रेवल में 80 mm से लेकर के और 4.75 के बीच में अगर साइज रहेगी कणों की तो उसे हम ग्रेवल कहेंगे। ठीक है ना, तो अगर D60/D10 का मान जो है बहुत ज्यादा आ रहा है तो इससे हमें पता चल जाएगा, अगर इससे हमें पता चल जाएगा कि ग्रेवल में जो है बहुत सारे जो है पार्टिकल हैं। ठीक है, अगर यही क्या होगा कि ये D60/D10 का मान बहुत कम आने लगेगा तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इसमें तो साइज जो है 80 mm से 4.75 mm तक वेरी कर रही है, लेकिन यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट का मान जो है बहुत ही कम आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि ग्रेवल तो है लेकिन इसमें जो पार्टिकल का रेंज जो है ज्यादा नहीं है, बहुत कम साइज के ही पार्टिकल हैं, मतलब छोटे से ही रेंज में है, मतलब कि 80 से 20 mm के बीच में ही होंगे, ऐसा हो सकता है। तो यही कहने का मतलब है। तो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट से हमें रेंज ऑफ पार्टिकल साइज मतलब कि कितने कण जो हैं इसमें। ठीक है ना, कितने से कितने के बीच में जो है कण जो है उपस्थित हैं, ये हमें जानकारी मिलती है। तो अगर हम ग्राफ से भी समझना चाहें तो इस पे जो है फाइनल परसेंटेज लिखा है, तो मान लो यहाँ पे D10 कहीं पे है, यहाँ पे D30 है, यहाँ पे मान लो 60 है, ये फाइनल परसेंटेज है। और यहाँ पे क्या है, साइज है, ये साइज है, ये मान लो ये ऐसी साइज है जिसका फाइनल परसेंटेज क्या है, 10 है। फिर ये वाली ऐसी साइज है, चलो इसको जो है यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, ये इसको जो है 30 कर लो। तो ये वाली ऐसी साइज है जिसका फाइनल परसेंटेज क्या है, 30 है, यानी कि इससे जो है इस साइज से जो है 30% कण क्या है, छोटे हैं। इसी तरीके से ये हो गया, तो एक जो है कर्व ये हो गया। और इसी तरीके से एक दूसरा अगर हम कर्व लें तो मान लो कि ये कर्व जो है ऐसा कुछ हो गया। ठीक है ना, अब देखो ये कर्व जो है यहाँ तक फैला हुआ है और ये कर्व जो है केवल यहीं तक फैला हुआ है। ठीक है, और इस पे भी साइज लिखा हुआ है और इस पे भी जो है फाइनल परसेंटेज है। ठीक है ना, तो इन दोनों में ही इन दोनों कर्व में ही हमें D10, D30 और D60 मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम इसका निकालेंगे तो ये देखो इसकी साइज रेंज इतने से इतने के बीच में ही है। ठीक है ना, तो अगर हम D60/D10 करेंगे तो वो क्या आएगा, D60/D10 करेंगे तो D60 मान लो कि यहीं पे कहीं आ गया, यहीं पे आ जाएगा। D10 जो मान लो कि यहीं पे कहीं आ गया। ठीक है ना, तो अब D क्या है, D तो साइज है ना, D क्या है, D सीव की साइज है। तो ये जो है इतने से इतने के बीच में ही साइज है, तो ये जो CU आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। और इसमें क्या आएगा, इसमें जो है D60 यहाँ पे है, D10 यहाँ पे है,
तो इसका मतलब क्या आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी Cu की वो क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो इससे हमें यही पता चलता है कि रेंज ऑफ पार्टिकल साइज, समझ गए ना, ठीक है। अब देखो एक और चीज समझते हैं। तो इसकी जो है कोई भी यूनिट नहीं होती और इससे हमें पार्टिकल का रेंज पता चलता है, किस साइज से लेकर के और किस साइज तक के कण जो है सॉइल में उपस्थित हैं। दो चीजें हमने देख लिया, ठीक है। अब देखो, अगर D60/D10 का मान D60/D10 का मान जो है 1 हो जाएगा तो क्या होगा, D60/D10 का मान जो है 1 हो जाएगा। तो 1 कब होगा, D60/D10 का मान जो है 1 कब होगा, तो हमें जो है कोई कर्व ऐसा मिलेगा, हमें जो है D10 और D60 क्या है, साइज है। तो जब हम सिर्फ एनालिसिस करेंगे तो D60 और D10 क्या है, कोई साइज है। तो मान लो कि ये D60 वाला साइज है और ये D10 वाला साइज है, ठीक है ना। तो ये जो है, मान लो कि ये जो साइज है ये 4.75 mm ही है, ठीक है। तो हमने कोई ऐसी सॉइल ली, ठीक है ना, उसमें जितने भी सारे कण हैं, उस सॉइल में जितने भी सारे कण हैं वो 4.75 mm से क्या है, छोटे ही हैं, उससे बड़े कण कोई भी नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो हमने कोई ऐसी सॉइल ली है जिसमें जितने भी सारे कण हैं वो 4.75 mm से क्या है, छोटे ही हैं। तो अब बताओ कि हम इस वाले शीट पे डालेंगे तो सारे के सारे कण क्या होंगे, नीचे चले आएंगे। फिर अब यही ऐसी साइज है कि क्या होगा, 4.75 mm से कम ही है, तो इसमें भी सारे के सारे जो है नीचे चले आएंगे। तो यानी कि D60 यानी कि इसका फाइनल परसेंटेज क्या है, 60 है, और D10 क्या है, इसका भी फाइनल परसेंटेज क्या है, 10 है। तो ये दोनों साइड से जो है वो जो है कण है वो पास हो जा रही है, ठीक है ना। तो अब हम D60/D10 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये जो है एक की तरफ जो है हमें मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर कोई हमारी यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल रहेगी, क्या रहेगी, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल रहेगी, तो उसका जो हमें यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल कब रहेगी, हमने बात करा था कि जो है ऐसे वर्टिकल लाइन मिलेगा पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करते, तो ये जो लाइन है ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल का है, ठीक है ना। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कहने का मतलब है कि ऐसी सॉइल है जिसमें जितने भी सारे कण हैं उन कणों का साइज क्या है, एक ही है। जैसे कि मान लो कि कणों की साइज जो है 10 mm है, ठीक है। तो हमने ऐसी सॉइल का एनालिसिस हमने किया है जिसमें सारे कण जो है 10 mm की ही हैं। तो अब बताओ, उससे 10 mm के हैं तो फाइनल परसेंटेज उसका क्या होगा, कण एक ही है, तो यहाँ पे जो साइज आएगी वहां पे साइज क्या आएगी, D। तो कोई भी साइज हो जाएगी तो D बराबर 10 mm है, ठीक है। अब इसका फाइनल परसेंटेज कुछ भी ज्ञात करोगे तो 10, 30, 40, 50, 60, मतलब कि सारे फाइनल परसेंटेज का साइज क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है ना। सारे जो है सारे फाइनल परसेंटेज का साइज क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। अरे इसमें एक ही प्रकार के कण ही है, तो यहाँ पे इस सीप से जब सीविंग करोगे तो सारे कण पास ही हो जा रहे हैं। तो चाहे इसका D60 निकालो, चाहे D10 निकालो, चाहे D30 निकाल लो, कोई फर्क थोड़े पड़ने वाला है, सारा तो यही आएगा ना, एक ही साइज है। तो जब हम इसका कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी जब निकालेंगे, या हम यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट मतलब कुछ भी कह लो, उल्टा सीधा यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट कह लो या कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइज क्या है, इसका एक ही है, तो यहाँ पे जब करोगे तो इसका भी 10 mm, इसका भी 10 mm, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। तो अगर Cu का मान जो है 1 आ रहा है तो सॉइल क्या होगी, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होगी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मान अगर 1 आ रहा है तो वो सॉइल क्या होगी, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होगी, ठीक है ना। ठीक है,
तो ये जो है थ्योरेटिकल बात हो गई। मतलब ऐसा नहीं हो सकता यार कि अगर आप बताओ, आप कहीं फील्ड में जाओगे, सॉइल की कोई भी सॉइल, मान लो दुनिया में कोई भी सॉइल ले लो, तो जाओगे तो क्या ऐसा हो सकता है कि मतलब कि सारे के सारे जो सॉइल के मिट्टी के जो कण होंगे वो एक ही साइज के हो जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो है थ्योरेटिकल बात, मान लो ये हम यहाँ पे एनालिसिस कर, यहाँ पे देख रहे हैं, तो वो जो है यहाँ के लिए समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जो है फील्ड में जो है सारे के सारे जो कण हो जाएंगे वो एक ही हो जाएंगे। आप जो है कभी जो मिट्टी है या जो सैंड, लाल वाली, रेड वाली जो सैंड रहती है, व्हाइट वाली जो सैंड होती है, उसको कभी हाथ पे लेकर के देखना, जो सारे पार्टिकल होते हैं वो एक साइज के नहीं होते, ठीक है, ना ही हो सकते हैं। तो ये हम बस केवल जो है पढ़ने के लिए, इसका अगर एक्चुअल में कर देखोगे तो ऐसा नहीं बनता, ऐसे कुछ बनता है, ठीक है, कुछ न कुछ रेंज के साइज जो है कण होंगे ऐसे। तो इसको ही हम जो है लगभग जो है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड जो है कहते हैं, समझ गए ना। तो D60/D10 का मान अगर 1 आ रहा है तो इससे हमें ये पता चलेगा कि जो है सॉइल हमारी क्या है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है, ठीक है। अच्छा, और इससे एक बात और पता चलेगी हमें, देखो अगर D60/D10 का मान, D60/D10 का मान अगर 1 से ज्यादा जा रहा है, 1 से मतलब ज्यादा आ रहा है, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि सॉइल हमारी क्या है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड नहीं है, ठीक। अगर वो 1 के नजदीक आ रहा है तो इससे हमें ये पता चलेगा कि सॉइल हमारी क्या है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड हो रही है, ठीक है, ठीक है। अब देखो जो सैंड है और ग्रेवल है, ठीक है ना। हमने शुरू में ही बात करी थी ग्रेड ऑफ सॉइल, इसके पिछले वीडियो में जब हमने पढ़ा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये जो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व है और पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस जो है, ये मुख्य रूप से जो है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए करते हैं, ठीक है। और कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में जो है ग्रेवल और सैंड आती है, और फाइन ग्रेन्ड सॉइल की अगर हम बात करेंगे तो उसमें सील्ट और क्ले को जो है कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग कोर्स ग्रेन्ड के लिए करते हैं, यानी कि ग्रेवल और सैंड के लिए मुख्य रूप से करते हैं, ठीक है। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मान, अगर Cu का मान 6 से अधिक या 6 और Cu का मान अगर 4 से अधिक या 4 के बराबर आ रहा है, तो ये वेल ग्रेडेड, ऊपर वाला सैंड होगा और नीचे वाला वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगा, ठीक। अब आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि जो है सैंड के लिए जो है Cu का मान 6 है और ग्रेवल के लिए जो है Cu का मान जो है 4 है, ऐसा क्यों? तो देखो यहाँ पे जो है मैंने साइज लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, साइज लिखा हुआ है। जो ग्रेवल है, देखो वेल ग्रेडेड का मतलब तो समझ रहे हैं ना, उसमें हर प्रकार के कण हैं और इस प्रकार से है वो कि बड़े कणों के बीच में जो वॉइड्स है वो छोटे कण जो है भर देंगे, ठीक है ना। तो उसे हम वेल ग्रेडेड कहते हैं, जिसमें हर साइज के कण हो, ठीक। अगर इसमें एक ही साइज के कण होंगे तो वो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड हो जाएगा, और उसमें कुछ साइज के कण नहीं होंगे तो वो गैप ग्रेडेड हो जाएगा, ठीक है ना। और पुअरली ग्रेडेड, देखो अगर सॉइल को हम 2 भागों में बांटेंगे तो एक वेल ग्रेडेड हो जाएगा, एक पुअरली ग्रेडेड हो जाएगा, ठीक है। और पुअरली ग्रेडेड में अगर बांटोगे तो एक गैप ग्रेडेड हो जाएगा और एक यूनिफॉर्मली ग्रेडेड हो जाएगा। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और गैप ग्रेडेड एक तरीके से पुअरली ग्रेडेड ही सॉइल है, ठीक है ना। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब देखो ऐसा क्यों है कि जो है Cu के लिए जो है सैंड के लिए Cu का मान 6 से ज्यादा है और वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए जो है Cu का मान जो है 4 है। ग्रेवल तो बड़ा है, इसके लिए ज्यादा होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमने आपको जब भाग कराया था 80 में 4.75 mm से भाग जब दे रहे थे तो ये 16 गुना करीब आ रहा था, ठीक है, 16 गुना। इस वजह से ये क्या है, कम है। कम क्यों है, देखो ये जो है 16 गुना ही आ रहा है। और ये क्या है, D60 और D10 क्या है, सीव की क्या है, साइज है, सीव की क्या है, साइज है, ठीक है ना। तो
ये 80 mm और 4.75 mm, ये भी तो क्या है, ये भी तो साइजें है ना, ये भी क्या है, ये भी तो साइजें हैं। तो हम जब एनालिसिस करेंगे तो हम इसी साइज का जो है सिब का इस्तेमाल करेंगे, तो और इसके बीच में जो भी साइज होंगे उसका भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है कि नहीं। तो जब इनका रेंज 16 गुना ही है तो ये साइज क्या है, ये D60 और D10 अगर हम ग्रेवल के लिए निकालेंगे तो इनके बीच में नहीं होगा, तो ये क्या है, केवल 16 गुना ही है। 80 mm और 4.7 mm भाग देंगे आपस में, तो इनके बीच का जो मतलब 16 गुना का ही फर्क है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि D60 और D10 का मान यहाँ पे D कोई साइज होगी जिसका फाइनल परसेंटेज 10 होगा और D60 कोई साइज होगी जिसका फाइनल परसेंटेज 60 होगा, तो इसका अनुपात क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम सैंड की बात करेंगे तो 4.75 और 0.075 के बीच में जो गुना होगा, मतलब ये इनके बीच में जो कितना गुना का अंतर है, तो ये हमने देखा था 63 गुना का अंतर है, समझ रहे हैं, 63 गुना, ये कहाँ 16 गुना, ये कहाँ 63 गुना। तो जाहिर सी बात है कि ये D60, इसके बीच में D60 और D10 जब हम निकालेंगे तो ये क्या आएगा, ज्यादा ही आएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। और इसके बीच में D60 और D10 का मान क्या आएगा, कम आएगा इसकी तुलना में, क्योंकि इसमें जो है रेंज जो है, पार्टिकल का रेंज जो है इसमें सैंड में ज्यादा है और ग्रेवल में क्या है, रेंज कम है। और ये तो अनुपात ही है ना, ये कोई साइज है और उसका अनुपात है। तो मुझे ऐसा है कि जो है आपको यहाँ तक जो है समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप जो है पूछना, ठीक है ना, लेकिन मुझे भरोसा है कि आपको जो है आ गया होगा, ठीक है। तो CU का मान अगर 6 से ज्यादा है तो वो 6 से ज्यादा या 6 के बराबर है तो सैंड है, वेल ग्रेड सैंड है। और CU का मान जो है 4 से बराबर है, 4 से ज्यादा है तो वो क्या होगा, वेल ग्रेडेड ग्रेवल होगा, ठीक। अब एक बात और जो है ध्यान देना, अगर CU का मान अगर 6 से अधिक है तो ये वेल ग्रेडेड हो जाएगा, अगर CU का मान अगर 4 से अधिक हो जाएगा तो ये वेल ग्रेडेड ग्रेवल हो जाएगा, ठीक है ना, ये वेल ग्रेडेड। और कुछ लिखना था हमें, देखो ये जो है ऑब्जेक्टिव में मैंने देखा था एक बार जो है आया हुआ था, तो उसे मैं आपको बता देता हूँ क्या था। अगर कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मान अगर 2 से ज्यादा है तो वो हमारे लिए क्या होगा, वो सैंड होगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मान अगर जो है 4 से ज्यादा है तो वो क्या होगा, ग्रेवल होगा, ठीक है ना। CU का मान अगर 2 से ज्यादा है तो वो क्या होगा, सैंड। अगर CU का मान अगर 4 से ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, ग्रेवल, ठीक। अब देखो अगर CU का मान जो है 2 से कम है तो ये यूनिफॉर्मली ग्रेडेड क्या होगा, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंड होगा, ठीक। यूनिफॉर्मली सैंड होगा या क्या होगा, अभी क्या बोल रहा था मैं, ठीक है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंड होगा, ठीक है ना। अगर CU का मान 2 से ज्यादा है, ठीक है, CU का मान जो है, CU का मान 2 और 6 के बीच में है तो ये पुअरली ग्रेडेड सैंड होगा, पुअरली ग्रेडेड सैंड, ठीक है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंड, ठीक है। अगर CU का मान अगर 6 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है यही वाला है, ठीक है। अगर 6 से ज्यादा हो जाएगा तो ये वेल ग्रेडेड सैंड हो जाएगा, ठीक। तो ये बातें जो है ध्यान में रखेंगे, ये जो है सारा का सारा जो है ध्यान रखने वाला है। अगर CU का मान 2 से ज्यादा हो रहा है तो वो सैंड होगा, अगर 2 से कम हो रहा है तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंड, अगर 2 और 6 के बीच में है तो ये पुअरली ग्रेडेड सैंड। अगर CU का मान जो है 6 से ज्यादा हो रहा है या 6 के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, वेल ग्रेडेड सैंड हो जाएगा, ठीक है।
अगर सीयू का मान जो है 4 से ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या होगा, ग्रेवल होगा, ठीक है ना। 4 से ज्यादा या 4 के बराबर ही मान लो इसको कह लो, तो यही वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, वेल ग्रेडेड ग्रेवल हो जाएगा। देखो अब एक चीज जो है ध्यान में रखना कि इसमें जो है कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जैसे कि कंफ्यूज ऐसे हो सकते हो कि सीयू का मान यहाँ से 2 से ज्यादा है, यहाँ पे 2 से कम है, और यहाँ पे सीयू का मान 2 और 6 के बीच में है, तो ये पुअरली ग्रेडेड सैंड है, लेकिन यहाँ पे 4 से ज्यादा है तो ये ग्रेवल क्यों है, ठीक है ना। ऐसा कंफ्यूज हो सकते हो और हो गए। तो देखो यहाँ पे ग्रेवल की साइज जो है अलग है, यहाँ पे सैंड की साइज अलग है, ठीक है ना। तो जब हम एनालिसिस करेंगे तो ग्रेवल के लिए अलग हमारा ग्राफ बनेगा, सैंड के लिए अलग ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो क्या है, यूनिट लेस जो है क्वांटिटी है। हमने तो केवल इसमें D60 में D10 का जो है भाग दे रहे हैं, ये तो क्या है, एक अनुपात है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है इसमें और इसमें हम देखेंगे तो सीयू का मान जो है कुछ भी आ सकता है, ठीक है कि नहीं। इसमें साइज कुछ अलग है, इसमें साइज कुछ अलग है, और सीयू तो क्या है, D60 और D10 का क्या है, अनुपात है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए इसका मतलब जो है आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। दोनों की साइज रेंज क्या है, अलग अलग है। सैंड की बात करेंगे तो इसमें जो है पार्टिकल की जो डी के मान है वो कम होगा। अगर ग्रेवल की बात करेंगे तो इसके लिए जो डी का मान है वो 80 से 4.75 mm के बीच में है, ठीक। अब इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट होंगे उसे हम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम एक और समझ लेते हैं जो कोफिशिएंट था, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो हमारा जो अगला कोफिशिएंट है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। और जो भी पॉइंट छूटे होंगे वो सब लिखाते समय आपको समझा देंगे। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो होता है सी इसे कहते हैं, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर CURVATURE, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इसे सीसी से जो है डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो होता है सीसी जो होता है D30 अपन D10 का अनुपात होता है इंटू D30 अपन D60 ऐसे होता है, ठीक। D30 अपन D10 इंटू D30 अपन D60 का जो है अनुपात का ये गुणनफल होता है। तो ये जो है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी है, और इससे हमें जो है जो पीएचडी कर्व होता है, पार्टिकल से डिस्ट्रीब्यूशन जो कर्व मिलता है हमें, उसके शेप के बारे में पता चलता है कि इसका शेप कैसा है। जैसा ये जो कोई पीएचडी कर्व है ना ये, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि इसका जो शेप कैसा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्या लिखा हुआ है, साइज, और यहाँ पे जो है फाइनल परसेंटेज लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि D10 है, यहाँ पे D30 है, और यहाँ पे क्या है, D60 है, ठीक है ना। तो ऐसे आप कुछ देखो, चलो इसको ऐसे बना देते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं। तो ये कुछ ऐसे देखो, ये D30 अपन D10 के बीच में अगर आप ऐसे देखो तो ये एक क्या बन रहा है, स्लोप जैसा कुछ बन रहा है, और इसके बीच में अगर आप देखो तो ये कुछ जो है स्लोप जैसा बन रहा है, ठीक है ना। तो ये कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर मतलब समझ रहे हो। तो ये जो है D10 और D30 का अनुपात है, और इससे हमें जो है ये जो पीएचडी कर्व है इसका जो है शेप के बारे में पता चलता है, और इसी को हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं D30 का स्क्वायर अपन D10 इंटू D60, ठीक। तो ऐसे हम लिखते हैं। अगर हमारी सॉइल क्या है, वेल ग्रेडेड सॉइल है अगर, तो देखो अभी हम इसकी जो बात कर रहे थे, इसकी हम एक पर्टिकुलर की बात कर रहे थे, सैंड की बात कर रहे थे, और यहाँ पे ग्रेवल की बात कर रहे थे, ठीक है। वेल ग्रेडेड सैंड, वेल ग्रेडेड ग्रेवल या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंड जो भी बात कर रहे थे। और यहाँ पे सीसी का मान अगर 1 से ज्यादा और 3 या 3 से कम आ रहा है तो ये वेल ग्रेडेड होगा, ठीक है। वेल ग्रेडेड क्या होगा, सॉइल होगा, ठीक। तो
1 से ज्यादा या 1 के बराबर और 3 से कम या 3 के बराबर अगर कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का मान है तो हमारी सॉइल क्या होगी, वेल ग्रेडेड सॉइल होगी, ठीक है ना। अब इसमें जो है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मान जो है 1 से कम जो है नहीं हो सकता, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मान क्या होगा, 1 से कम नहीं होगा, ठीक है ना। आपने खुद यहाँ पे देखा कि ये जो कर्व है, ये कर्व है खूब चेंज होगा तो क्या बनेगा, एक वर्टिकल लाइन बनेगा। अब ऐसे थोड़े ना बन जाएगा, कर्व। ये यहाँ पे हम छोटी साइज, हमने आपको बताया था कि इधर जो है, इधर आएंगे तो साइज क्या होगा, फाइनर होगा, इधर आएंगे तो साइज क्या होगा, कोर्सर होगा। यानी कि हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो ये सबसे मिनिमम साइज है और इधर जाएंगे तो बड़ी साइज हो जाएगी। तो ऐसा नहीं हो जाएगा ना कि जो 4.75 mm वाली सीव होगी, ऊपर हमने 80 mm लगाया है, नीचे 4.75 mm है, तो ऐसा नहीं है कि 4.75 mm से 60% कण जो है क्या है, ज्यादा छोटे हैं और 80 mm से छोटे हैं ही नहीं, समझ रहे हो। तो ऐसा कर्व नहीं बनेगा। अगर बहुत इसको सीधा होना होगा तो वर्टिकल बन जाएगा। और इसके अलावा अब कहो कि ऐसे टिल्ट होगा तो वो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। इधर की तरफ कुछ भी ऐसे लेट सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वर्टिकल हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं होगा। इस वजह से अगर ये वर्टिकल रहेगा तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मान क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मान 1 होगा या 1 से ज्यादा ही हो सकता है, 1 से कम कभी नहीं होगा। लेकिन ये कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की अगर हम बात करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का मान 1 से कम भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। क्योंकि ये देखो D30 D10 इंटू D30 अपन D60 है, तो इन दोनों का अनुपात है, तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। और ये गुणनफल भी है, ठीक, दोनों के अलग अलग अनुपात है और उनका जो है गुणनफल है, तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब इससे जितने भी सारे पॉइंट रिलेटेड हैं वो हम देख लेते हैं।